श्री शिव महापुराण में ऐसी कथा वर्णित है जो भगवान विष्णु जब सोए हुए थे तो उनके पास ब्रह्मा जी आए और उनको कहते हैं जब बड़े श्रेष्ठ को आने के बाद आप जो है सो यहाँ सोए हुए, उनका सत्कार करना चाहिए विशिष्ट व्यक्ति आने पर। दोनों में इस कारण विवाद छिड़ा। विष्णु कहते थे हम बड़े हैं और ब्रह्मा जी कहते थे हम आपसे बड़े हैं। एक दूसरे को वत्स वत्स अर्थात पुत्र आदि वाक्यों से संबोधित कर रहे थे। दोनों के बीच में, देवताओं के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। आकाश मार्ग में देवता लोग भी उस विमान से आकर के देखने लगे। उस विमान युद्ध के कारण वहाँ जो आग्नेयास्त्र अनेक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया, उससे सारी प्रजाएँ और सभी लोग जलने लगा। इस कारण पुनः देवता सब मिल कर के कैलाश महादेव के पास गए। उनसे उन्होंने किया, वो कहा मुझे पहले से ही पता है। और कैलाश से महादेव अपने गणों के साथ वहाँ उपस्थित हुए और दोनों आदमी के विवाद के बीच ही ब्रह्मा और विष्णु के बीच में स्तंभ के रूप में, अग्नि ज्वाला के रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर गए और विष्णु जी शुगर बन के नीचे गए। दोनों इनका पता नहीं लगा सके। विष्णु पहले वापस आ गए और अंत में ब्रह्मा जी एक केतकी पुष्प को लेकर के आए, जो यह मेरा जो है सो परिचय देगा और आप इस स्तंभ के सिर पर यह पुष्प था, मैंने ही लाया है। तत्क्षण उसी समय जो है सो वो ज्योतिर्स्तंभ लिंग से महादेव प्रकट हो गए और बहुत क्रोधित हुए और कहा कि आपने असत्य बोला है। और विष्णु को कहा आपने सत्य बोला है, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूँ और संपूर्ण स्थान में आपकी मूर्ति की स्थापना होगी, पूजा होगी। और ब्रह्मा को श्राप दिया जो आप असत्य बोले हैं इसलिए आपकी पूजा नहीं होगी। पुनः केतकी पुष्प को भी उन्होंने श्राप दिया जो आपको जो है सो क्या करना है, आप मेरी पूजा में आप पुष्प वर्जित पुष्प रहेंगे, आपके फूल से मेरी पूजा नहीं हो सकती है। इसके बाद केतकी पुष्प ने कहा महाराज, हे शिव, हे महादेव, लोग आपके नाम शिव शिव का उच्चारण करने से ही पवित्र हो जाता है। मेरा ऐसा अधम व्यक्ति, आपका सद्य मैं दर्शन कर रहा हूँ तो क्या अब भी मेरा पाप बचा हुआ है? अंत में महादेव उन पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें कहते हैं ठीक है तो जाओ, पूजा में तो इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ कोई यज्ञ होगा तो उसमें मंडप आदि जो विधान होगा उसके बहाने उसमें तुम्हारा अधिकार प्राप्त होगा। और ब्रह्मा जी को विधान का मतलब सजावट में, हाँ सजावट आदि में जो है सो उसमें आपका प्रयोग होगा। और ब्रह्मा जी भी जो है सो फिर जब उनसे नतमस्तक हो गए, अपने पाप किए हुए का उन्हें पश्चाताप हुआ, तो ब्रह्मा जी को भी कहे कि ठीक है आपकी पूजा तो नहीं होगी, लेकिन यज्ञ जहाँ होगा, यज्ञ में जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, विष्णु महायज्ञ करते हैं, रुद्र यज्ञ करते हैं, चंडी यज्ञ करते हैं, तो इन यज्ञों में जो है सो हम लोग जब कराते हैं तो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। तो एक तरफ श्राप और एक तरफ आशीर्वाद भी जो है सो भगवान प्रसन्न होकर के इन दोनों को दिया। फिर उन्हें जो है सो क्या किया, तो शिष्य बना करके उन्हें अपना जो है सो दीक्षा मंत्र दिया। इससे सारांश यह निकलता है जो मनुष्य को या किसी भी देवता को भी जो है सो अपने आप पर घमंड ना करना चाहिए। जो मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ। इस सारा संसार को संचालित करने वाला एक ही ब्रह्म है। एक हम सद विप्रा बहुधा वदंती, भगवान भगवती एक ही हैं और उन्हीं के द्वारा यह सारा ब्रह्मांड जो है 14 भुवन जो है सो संचालित हो रहा है। इसलिए मनुष्य को अपने आप पर अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। अब हम लोग 1 वर्षों तक यदि नित्य शिव की पूजा करते हैं उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, तो जिस दिन यह ब्रह्मा विष्णु के बीच विवाद हुआ और विवाद का फिर महादेव ने प्रकट होकर के उस विवाद का समाधान किया, तो भगवान शंकर के द्वारा घोषित हुआ उस तिथि का नाम हुआ शिवरात्रि। और वह शिवरात्रि जो है सो बहुत ही हमारे सनातन धर्म में बहुत ही प्रिय जो है सो पर्व माना जाता है। और तो और भारत की सभी सरकारी तंत्र जो होते हैं वह सब के सब जो है सो क्या होते हैं, स्कूल, कॉलेज, बैंक, बड़ा बड़ा ऑफिस जो सरकारी अफसर पदाधिकारी, वो सब का सब शिवरात्रि में सरकार की तरफ से भी आदेश है। कोर्ट कचहरी आदि जितने हैं सब के सब बंद रहते हैं।
तो भगवान शिव ने कहा जो मैं इस तिथि को, इस दिन को, इस तिथि को इतना महत्व दे रहा हूँ, जो 1 वर्षों तक मनुष्य जो नित्य भगवान शिव की उपासना करेगा, पूजा करेगा, आराधना करेगा, उसमें उन्हें जो पुण्य प्राप्त होगा, इस शिवरात्रि के फाल्गुन महीना में जो यह व्रत होता है, तो इस शिवरात्रि में मनुष्य यदि 1 दिन और रात उपवास रह करके भगवान शिव की पूजा करे, उनके नाम का जप करे, पंचाक्षर नमः शिवाय का जप करे, तो उन्हें 1 वर्षों में जो पुण्य प्राप्त होगा शिव की पूजा आराधना से, वह मात्र केवल 1 दिन में हो जाएगा। या जो है सो भगवान शिव जो है सो स्वयं अपने मुख से कहते हैं। माघ के समय में आपने क्या बोला था? हाँ, आर्द्रा नक्षत्र में जब संक्रांति होती है, मास 2 होता है, एक चांद्रमास, एक सौर मास। चंद्रमा की गति से जो चलता है वो तिथि कहलाता है। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे करके अमावस्या और पूर्णिमा होती तिथि होती है। और पुनः एक सौर मास होता है, सूर्य की गणना के अनुसार जो महीना चलता है उसे सौर मास का। तो सौर मास में क्रमशः सूर्य भगवान प्रत्येक राशि में 30 दिन रहते हैं, और 1 दिन जब बीत जाता है तो नेपाल में इसी को कहा जाता है गते। हमारे यहाँ तिथि होता है, और आंग्लीय भाषा के अनुसार जनवरी फरवरी में 1 2 3 4 ऐसे करके जनवरी फरवरी होता है। तो नेपाल में अभी भी गते माने संक्रांति का कितना दिन बीत चुका है, तो गते होता है। तो इसमें जो आर्द्रा नक्षत्र में जब भगवान संक्रमण करते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन। तो जब आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा हो और उस समय यदि सूर्य का संक्रमण हो, जिसे हम लोग संक्रांति कहते हैं, लोग संक्रांति के दिन हम लोग के आसपास में ही गंगा मैया बह रही है, तो गंगा स्नान करने जाते हैं। बहुत दूर से लोग भी संक्रांति के तिथि जो है सो आते हैं जो है सो। तो उस संक्रांति में आर्द्रा नक्षत्र यदि पड़ जाता है तो उस दिन शिव की पूजा जो है सो बहुत अधिक ही पुण्यदायी मानी जाती है। ऐसे अनेक तिथियां हैं जिसका शास्त्रों में वर्णन है। तो आर्द्रा नक्षत्र अन्य दिन भी यदि आर्द्रा नक्षत्र में यदि आप शिव की पूजा करें तो विशेष फलदायी होता अन्य दिनों की अपेक्षा। नहीं रहते नहीं बहुत। पुनः शिव का जो मूल मंत्र है पंचाक्षर, या उसे खडाक्षर, ओम यदि जोड़ देते हैं तो खडाक्षर माना जाता है, ओम यदि नहीं जोड़ते हैं तो पंचाक्षर माना जाता है। तो इसके जप की महिमा बड़ी ही अद्भुत कही गई है। जप की महिमा ऐसी है जो जिन्हें उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि ओम नमः शिवाय कह करके भगवान का मंत्र का जो है सो जाप करें। और जिन्हें यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तो नमः को पीछे कर दें, पहले शिवाय इसके बाद नमः। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है शास्त्रीय विधि से, वैसे तो अब बहुत बड़ी ही विडंबना हो गई है, ब्राह्मण आदि के बच्चे जो यज्ञोपवीत 1-2 महीना रखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, और जिन्हें शास्त्र में अधिकार नहीं है यज्ञोपवीत पहनने का वो यज्ञोपवीत पहन रहे हैं लोग। तो शास्त्र के विरुद्ध यदि आचरण आप करेंगे तो आप नरक में जाते हैं संगलेत जजमान। आपको तो नरक में जो है सो जाना ही पड़ेगा। इसके बाद आपके आचरण को देख करके आपके पुत्र पौत्र पुत्रवधू आदि भी वैसा आचरण करेंगे तो आप भी नरक में जाएंगे और उनको भी लेकर जाएंगे। इसलिए भैया अपने आप को तो नरक में जाने दो तो जाने दो, परंतु आपके बच्चे बाल बच्चे जो हैं पुत्र पौत्र पतोहू आदि जो है वह कम से कम सुरक्षित रहे और उनका जिंदगी जीवन जो है सो सुखमय हो। इसलिए मेरा आग्रह है सभी सनातनियों से, जो लोग सनातनी जो परंपरा है उस परंपरा के अनुकूल ही चलें। अर्थात आप जिस वंश में, जिस जाति में, जिस गांव में जो धर्म सदियों से चलता आ रहा है उसी ही लकीर पर जो है जैसे रेल पटरी पर चलती है रेल की गाड़ी, उसी तरह आपके पिता पितामह पर पितामह जिन धर्मों को मानते हुए आए हैं उसी धर्म के अनुकूल आप अपना आचरण करें और दूसरे के धर्म को ग्रहण ना करें।
भगवान गीता में इसी को कहते हैं स्वधर्मे निधनं श्रेयः। आप अपने धर्म को पालन करते करते यदि आप मर भी जाते हैं तो वह श्रेय कल्याणकारी है।